पूरी इंसानियत के सामने नदामत और शर्मिंदगी ऐसी होगी कि लोग पहचान लेंगे कि ये फला आदमी है जो अपने माल को बचा बचा के रखता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता था। और अगर दूसरा माना लिया जाए तो आम सदका, आम माल जो गरीबों और मुहताजों में खर्च किया जाता है, आप अपने माल को, अपने रुपए और पैसे को जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर देते हैं, उन पैसों को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मौत के आने से पहले पहले खर्च करो। मिन क़ब्ल अन याती अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी। तो उस वक्त आदमी कहता है, और आप हैत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस इस बात पर दलालत करती है कि जब आदमी के मौत का वक्त करीब होता है तो मौत से पहले ही ऑपरेशन थिएटर का जिन लोगों ने नजारा किया होगा वो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो हदीस अब समझ में आ रही है कि किस अंदाज की वो हदीस है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीर किया, वो लंबी तकरीर है, उसका खुलासा यह है जो दो टोक में मैं बयान करता हूं कि जब आदमी के मौत का वक्त करीब होता है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर वो नेक है, परहेजगार है, तो एक फरिश्तों का पूरा गिरोह आता है, पूरी जमात आती है जन्नत का कफन लेकर के, जन्नत की खुशबू लेकर के। एक वो कफन होता है जिसमें हम जिस्म को दफनाते हैं, और एक वो कफन होता है जिसमें रूह को लेकर के अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर पेश किया जाता है। और वो ऐसी खुशबू होती है, हम तो सलमा लगाते हैं, जन्नतुल फिरदौस लगाते हैं, लेकिन वो ऐसी खुशबू होती है जो जमीन से लेकर के आसमान तक फिजा को मुअत्तर कर देती है। तो अगर नेक बन करके जीना चाहते हो, नेकी के रास्ते पर चल करके मरना चाहते हो, तो जब एक आदमी का इंतकाल होता है, किसी नेक आदमी का, तो ये फिजा मुअत्तर हो जाती है। और पहले आसमान का फरिश्ता पूछता है जब उन लोगों से कि ये कौन है, तो कहते हैं फला इब्ने फला आ रहे हैं। वो सलाम करता है उस रूह को। तो एक फरिश्तों का पूरा गिरोह आ जाता है उसको तसल्ली देने के लिए, सलाम पेश करने के लिए। अब तुम्हारा वक्त हो चुका है, हम इस्तकबाल में आए हैं, आप चलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। कुरान मजीद ने यहां नक्शा खींचा है, चली चलो तुम राजी होकर के, खुश होकर के चली चलो। और उसके बाद जब ऐन वक्त हो जाता है तो मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं। उनका काम यह होता है कि उधर रूह को निकाल करके उनके हवाले कर देते हैं। आदमी को समझना चाहिए कि किस किस्म की कैफियत से वो दो चार होना चाहता है। एक ऐसी जानकार खबर आज मिली, मौजू तब्दील हो गया। ये नौजवान आलिम दीन मौलाना अब्दुल रहमान सल्फी इसी जमनिहमा के रहने वाले थे, अभी 33-34 साल की उम्र रही होगी। रात में पूना में तकरीर की और 12 बजे के बाद चले, मुंबई पूना हाईवे पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उस गाड़ी के अंदर जितने लोग थे अक्सर मर गए। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो मौत के आने से पहले पहले हमें अपने माल को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च करना चाहिए, इसलिए कि कोई ये नहीं जानता है कि हम बूढ़े होंगे उसके बाद मरेंगे। कोई ये नहीं जानता है कि मस्जिद से बाहर तक हम जा पाएंगे। कोई ये नहीं जानता है कि हम 60 और 70 का दहा पूरा करेंगे। आदमी की मौत कब वाक़ होने वाली है, ये पर्दे गैब में छिपा हुआ है। इसलिए अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को गनीमत जानना चाहिए। अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तौबा करने वाला बन जाना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करने वाला बन जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिरी देने वाला बन जाना चाहिए और सजदों के जरिए से अपनी जबीन न्याज को, जो जबीन न्याज का क़यामत के दिन एक नूर का नतीजा बन करके उभरेगी, आदमी को वो पेश करना चाहिए और वो शऊर और सलीका पेश करना चाहिए। इसी दुनिया के अंदर सिकंदर आया, अफलातून आया, बहुत सारे लोग आए, लेकिन क्या दीन के हवाले से उन्हें कभी याद किया जाता है? इसलिए नहीं याद किया जाता है कि सिर्फ वो दुनिया अपनी बनाने के लिए आए थे और दुनिया बना के चले गए, लेकिन जो दीन बनाने के लिए आए थे और साथ साथ इस दुनिया की जिंदगी को जीना चाहते थे, वो आज दीन के हवाले से भी जिंदा है और दुनिया के हवाले से भी जिंदा है। सहाबा किराम की तारीख भरी पड़ी है, मुहद्दिसीन की तारीख भरी पड़ी है। जितने मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने
कुतुब हदीस लिखी है, अक्सर यतीम थे। इमाम बुखारी क्या थे, इमाम मुस्लिम क्या थे, लेकिन आज आदमी को अपनी सनद याद नहीं है, अपने बाप दादा से आगे वो नहीं बढ़ पाता है। लेकिन इमाम बुखारी की, इमाम मुस्लिम की, इब्ने माजा की और इमाम नसई की और इसी तरीके से मुहद्दिसे जदीद ज़माने के अल्लामा अलबानी की, अल्लामा इब्ने बाज की, अल्लामा इब्ने उसैमीन की, बहुत सारे लोगों की सनदों को आदमी जानता है, इसलिए कि वो अल्लाह के नेक बंदे थे और वो दीन बनाने के लिए आए थे। तो जब आप दीन बना करके इस दुनिया से रुखसत होंगे तो आपका तस्करा इस दुनिया में भी होगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने भी होगा। तो रब मिन क़ब्ल अन याति अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, जब मौत का फरिश्ता आ जाएगा तो आदमी कहेगा कि ऐ परवरदिगारे आलम, तू अगर मेरी मौत को थोड़ा मौखर कर देता, थोड़ी सी मोहलत दे देता तो मैं सदका व खैरात करता। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका व खैरात कर लेता, तेरा नेक बंदा बन जाता और नेक लोगों के साथ रहने वाला बन जाता। लेकिन ऐसा फरिश्ता करने वाला नहीं है, इसलिए कि फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तक़दिमूना साअतन व ला यस्तअख़िरून, जब किसी आदमी का वक्त पूरा हो जाता है तो 1 मिनट की भी मोहलत, 1 सेकंड की भी मोहलत उसे नहीं दी जाती है। इसलिए आदमी को हमेशा परवरदिगार आलम के सामने तैयार होना चाहिए कि पता नहीं कब मेरा वक्त आ जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले होना पड़े। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, किसी भी आदमी की रूह को, किसी भी आदमी की मौत को एक लम्हा भी मुअख्खर नहीं किया जा सकता है। वलन युअख्खिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हम करते हैं उससे बाखबर है। तो हमें इस दुनिया की जिंदगी को गनीमत जानना चाहिए और हम जब तक इस दुनिया के अंदर रहें अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार बन करके रहे। इन्हीं बातों पर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौलाए करीम हमें और आपको, तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमुदात और अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून और उसके उसूल और ज़ाब्ते पर चल करके अपनी जिंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।